सुप्रभातम। प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्न अपन समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अंगुली रखेंगे। इससे पहले कठिन शब्द दे रखें। कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। जैसे गुणागेशु, गुणियों में, सुस्वादुतो या स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती है, समुद्र माशाद्य समुद्र में मिलकर पहुंचकर, भवंत पेया, भवंती प्लस अपेया पीने योग्य नहीं होती है, विषाणहीने सींग के बिना, खादन्यपि खादन प्लस अपि खाते हुए भी, जीवमाना जिंदा रहता हुआ, पिशुनश्य चुगली करने वाले की, व्यसनिना बुरी लत वाले की, नराधिपस्य राजा की। ऐसे आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं पूरे। आगे अभ्यास प्रश्नों पर आइए, समझने की कोशिश करें। आप ध्यान दीजिए। प्रथमा प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वर वाचनम होता। पाठ में जो श्लोक आए हैं अपने सुभाषिताने में, इन श्लोकों को स्वर वाचन करना है। आपको स्वर सहित बोलना है, अपने गार्जियन को सुनाना है। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्ते स्थानानि पूर्यता। श्लोक के पंक्ति है, उसमें आपको खाली स्थान दे रखा है, उसमें रिक्त पद को आप भरना है। तो श्लोक में से आप समझकर देख करके आराम से इसको भर सकते हैं। फिर भी समझने के लिए आप बताइए मेरे को कि समुद्र मासाद्य खाली स्थान, भवंत पेया, इस तरह भरना है। फिर खाली स्थान, वचे मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो आप अपने पाठ में से आराम से समझ करके और भर सकते हो, भर लोगे। किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो बताइए मेरे को, ऐसा आप समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कोई खाली स्थान भर लोगे आराम से। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखिता। एक पद में उत्तर देना। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए। व्यसनिना किम नश्यति, व्यसनिना किम नश्यति, कैस्य यशय नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लोभदस्य। व्यसनिना किम, जो व्यसन करता है, व्यसन करने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, आयानश में विद्याफलम। प्रश्न नंबर 3, मधुमक्षिका किम जनयति, माधुर्यमेव, मधुमक्षिका शहद इकट्ठा करती है। ऐसे ही मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, सज्जना। आप आराम से समझ के भरना है इनको प्रश्नों को। एक पद में उत्तर देना। अर्थिन के भय विमुखा न यान्ति, अर्थिना के भय विमुखा न यान्ति। तो वृक्षों के लिए आया, वृक्ष कभी भी मुँह नहीं मोड़ते हैं। वृक्ष अपने शरण में आए हुए को आप समझ गए होंगे। वृक्ष क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। पूरा श्लोक है उसका, आप संस्कृत में लिख सकते हो। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपके लिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखिता। यथा कंजुष, कृपणा, कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी, तिनका। अब इसकी संस्कृत आप पाठ के माध्यम से देख करके आप उत्तर डालेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ऐसे अपन को ये प्रश्न करने हैं।